क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को केवल राम ही नहीं बल्कि रामचंद्र क्यों कहा जाता है? यह केवल एक सम्मानसूचक नाम नहीं है, न ही कोई काव्यात्मक उपमा मात्र, बल्कि इसके पीछे वैदिक दर्शन, पुराणों की गूढ़ व्याख्या, रामायण की सूक्ष्म घटनाएं और सनातन संस्कृति की गहराई से जुड़ा हुआ अर्थ छिपा है। जब हम राम कहते हैं तो वह नाम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन जब चंद्र शब्द उससे जुड़ता है तब श्री राम का स्वरूप केवल एक राजा या अवतार नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऐसे दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है जो अंधकार में भी शीतलता देता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक श्री राम के चरित्र में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वीरता के साथ करुणा, न्याय के साथ दया और शक्ति के साथ सौम्यता। यही संतुलन चंद्रमा का भी है, जो स्वयं जलने वाला तारा नहीं होते हुए भी पूरे संसार को प्रकाश देता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर श्री राम के मुखमंडल, स्वभाव और दृष्टि की तुलना चंद्रमा से की है। रामचंद्र मुख चंद्रमा, यह पंक्ति केवल सौंदर्य वर्णन नहीं बल्कि दार्शनिक सत्य का उद्घोष है। चंद्रमा भारतीय संस्कृति में मन का कारक है, शीतलता का प्रतीक है और संतुलन का आधार है। श्री राम का जीवन भी ऐसा ही था। वनवास के कष्ट, पिता की आज्ञा, राज्य का त्याग, पत्नी का वियोग, युद्ध का भार, इन सबके बीच भी उनके मन में कहीं भी उग्रता या अहंकार नहीं आया। यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों और संतों ने उनके नाम के साथ चंद्र जोड़ा, क्योंकि श्री राम केवल सूर्यवंशी होने के कारण तेजस्वी नहीं थे, बल्कि चंद्रमा की तरह सबको समान रूप से शांति देने वाले भी थे। यही से रामचंद्र नाम का बीज हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में अंकुरित होता है। यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो राम शब्द स्वयं ब्रह्मा का बोध कराता है। उपनिषदों में कहा गया है कि राम वह है जिसमें संपूर्ण सृष्टि रमण करती है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में श्री राम को भगवान विष्णु का पूर्णावतार कहा गया है, जिनका अवतरण केवल रावण वध के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को धर्म का जीवंत उदाहरण देने के लिए हुआ। वहीं चंद्र शब्द केवल खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह मन, शांति, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। जब श्री राम बाल्यकाल में गुरुकुल जाते हैं तो उनके व्यवहार में कभी उद्दंडता नहीं दिखती। युवावस्था में वे अद्भुत पराक्रम करते हैं, फिर भी विनम्र रहते हैं। राजा बनते हैं तो भी स्वयं को प्रजा से ऊपर नहीं मानते। यह चंद्र स्वभाव ही है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यावासियों का वर्णन आता है कि श्री राम के वनगमन के समय लोग ऐसे विलाप कर रहे थे मानो आकाश से चंद्रमा छिन गया हो। यह उपमा स्वयं रामायण में श्री राम को चंद्रमा के समान स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में राजा को राजचंद्र या नृपचंद्र कहने की परंपरा भी रही है, जिसका अर्थ होता है ऐसा राजा जो प्रजा के लिए शीतल हो। श्री राम का राज्यकाल, जिसे रामराज्य कहा गया, उसमें न कोई भूखा था, न दुखी, न भयभीत। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा सब पर समान प्रकाश डालता है, वैसे ही श्री राम का न्याय सबके लिए समान था, चाहे वह निषादराज गुह हो, शबरी हो, वानर हो या अयोध्या की प्रजा। इसीलिए भक्त परंपरा में रामचंद्र नाम अत्यंत प्रिय हुआ। संत कबीर, संत तुलसी, संत रविदास सबने रामचंद्र नाम का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया कि वे उस राम की भक्ति कर रहे हैं जो तेजस्वी होते हुए भी अहंकार रहित हैं। यह नाम धीरे धीरे केवल एक संबोधन नहीं रहा, बल्कि श्री राम के संपूर्ण आदर्श चरित्र का पर्याय बन गया। आज के युग में जब हम श्री राम को रामचंद्र कहते हैं तो हम अनजाने में ही उनके उस आदर्श को स्मरण करते हैं जिसकी आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो शक्ति रखता हो लेकिन उसका प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करे, जो राजा हो फिर भी सेवक जैसा व्यवहार करे, जो युद्ध करे पर घृणा से नहीं कर्तव्य से करे। चंद्रमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अंधकार से लड़ता नहीं बल्कि उसे शांत प्रकाश से दूर करता है। श्री राम का जीवन भी यही सिखाता है। उन्होंने अधर्म को नष्ट किया लेकिन अधर्मी के प्रति भी करुणा नहीं छोड़ी। रावण जैसे महापराक्रमी शत्रु के लिए भी उन्होंने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। यही रामचंद्रत्व है। इसलिए रामचंद्र नाम केवल ऐतिहासिक या साहित्यिक कारणों से नहीं पड़ा, बल्कि यह नाम स्वयं श्री राम के जीवन दर्शन से उत्पन्न हुआ। जब भक्त जय श्री राम के साथ जय रामचंद्र कहता है तो वह उस राम को नमन करता है जो भीतर की अशांति को शांत करता है, जो जीवन के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी यह नाम उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रभावशाली है। राम केवल राजा नहीं थे, राम केवल अवतार नहीं थे, रामचंद्र वह आदर्श थे जो मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाते हैं। और शायद इसी कारण जब भी भारत की आत्मा ने शांति खोजी, उसने चंद्रमा की ओर नहीं बल्कि रामचंद्र की ओर देखा।